चलो तो ध्यान दो, हम क्या बताएं जी। फिजिक्स को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे प्रथम बातें होती है क्या, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजिक्स का तो आपको फिर दिक्कत होने वाली बात नहीं है, समझे। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे बात होता है कॉन्सेप्ट में, क्या अभी बताया कि मार्कर के बारे में, कि मार्कर कैसे चल रही है, इसमें क्या डाला जाता है। इसमें डाला जा रहा है यह इंक कैमलिन का, और तुम डाल देगा पानी, चलेगा? नहीं चलेगा। या एक ब्लू वाला इंक होता है, उसको इसमें डाल देगा तो नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे को हम इस प्रकार यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट इसमें जो डाला जाता है वही। अब डालना है कुछ है, करेगा तुम कुछ है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहला बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको में दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है। इसलिए सबसे पहला बात क्या हम लोग को ध्यान देना है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। जैसे आवेश हो गया, आवेश माने होता है चार्ज। अभी चार्ज क्या है, चार्ज को हम क्या से डिनोट करते हैं, तो क्यू से या स्मॉल क्यू से। ये कैसे बहती है, क्या क्या घटनाएं घटित होती है इससे, इससे जितना बातें रिलेटेड होगी वह सब बातें कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। अर्थात यह कॉन्सेप्ट उसका कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, तो ये तो हम जान लिए। लेकिन इसके बाद दूसरा बात होता है क्या, दूसरा बात होता है थ्योरम एंड फॉर्मूला। थ्योरम एंड फॉर्मूला ये जरूरत होता है। थ्योरम साथ क्या जी, फॉर्मूला। थ्योरम उसके बाद कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है थ्योरम। अगर कॉन्सेप्ट में पते नहीं कि क्यू, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे, कोई भी थ्योरम निकालेंगे तो उसमें क्यू का मान बहुत जगह आएगा, और जब बहुत जगह आएगा क्यू का मान रखने के लिए आपको पते न रहे क्यू क्या है तो फिर दिक्कत होगा। आवेश को क्या से डिनोट करते हैं आपको समझ में ना आएगा तो दिक्कत होगा आपको आगे चल के। तो इसलिए उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग थ्योरम और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे हम एक पलायन पलायन वेग जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, भी ई द्वारा सूचित करते हैं। तो पलायन वेग का सूत्र होता है √2gr। बोलो होता है कि नहीं होता है? इतना जब होता है √2gr, तो यह जो कैसे आया, कैसे लिख दिया सर, बात होता है कि नहीं। 2gr क्यों होता है, यहाँ पर 4gr क्यों नहीं होता है, जी के जगह कुछ और क्या नहीं होता है, यही कैसे होगा, बात होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, निकालेंगे, और निकाल करके देखें कितना आता है, जितना है वही। तो हम सिद्ध किए थे 11th में, तो बात आया था इतना पलायन वेग के लिए। पलायन वेग उस वेग को कहते हैं, उस न्यूनतम वेग को जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंक देने पर वह अंतरिक्ष में चला जाता है और पुनः पृथ्वी की तरफ लौट के नहीं आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वही पलायन वेग है। तो उसको हम सिद्ध करके इतना लाएंगे, यह थ्योरम के अंतर्गत आता है। और थ्योरम के बाद निकलता है फॉर्मूला। क्या निकलता है, फॉर्मूला। थ्योरम जब सिद्ध करते हैं ना, तब जाके आता है हमारा फॉर्मूला। क्या आता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आता है, तो उसके बाद एक चीज और होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स क्या, फिजिक्स के मैथ को न्यूमेरिकल कहते हैं। सिंपल फिजिक्स में जो मैथ होता है ना, उसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जी का मान देते हैं, जी का मान देते 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आर का मान देते 6400 किलोमीटर, है कि नहीं। इसको मीटर में चेंज करके आर के जगह पर रखेंगे और जी के जगह पर रखेंगे, और इसको हल करेंगे। हल करने पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आया। ये मैथ है, क्या है, एक तरह से इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। क्या कहते हैं, ये 3 चीज है फिजिक्स में, इसके अलावा और कोई चीज है नहीं है। यही 3 चीज है, इसी पर आधारित है फिजिक्स। इसलिए इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आपको बहुत जरूरी है कि 3 चीज जानने के लिए फिजिक्स, तो फिर फिजिक्स हो जाएगा। लेकिन ना फिजिक्स है, बेहतरीन है ना। फिर
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट जानने के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं होता हम लोगों को। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो हम बात बताएं उसके बारे में जानना, कि इसे देखो ये क्या है, मार्कर है, इसके द्वारा ऐसे बोर्ड पर लिखा जाता है, इन्हें कि दीवार पर लिखेगा तो चलेगा, इतना है कि नहीं। वैसा नहीं होता है कि सबके चेहरा पर लिख रहे हैं, नाक मुंह पर सब पर लिख रहे हैं, ऐसा बात होता है नहीं होता है। इसको लिखने का एक जगह है, तो इसको हम जानते हैं कि इससे हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, ना कि ब्लैक बोर्ड पर, है ना। व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं और वह चिकना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब से बातें रिलेटेड होता है। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से आपको कॉन्सेप्ट को आपको कमांड करना है, माइंड में रखना है कि क्या क्या बातें कैसे कैसे फॉलो होता है। ये कॉन्सेप्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन बड़ा चीज़ ही होता है। यही में सबको दिक्कत होता है, किसमें, थ्योरम में और न्यूमेरिकल्स में। तो जानता क्यों दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है? दिक्कत ये दोनों में होता है। न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगा और दिक्कत होगा थ्योरम बनाने में। लंबा चौड़ा सीध करके लाने में, रूट टर्नर 2G आप प्लान वेट याद कर रहे हैं, है कि नहीं। उतना लंबा चौड़ा सीध करके लाने में दिक्कत आखिरकार उसे हुआ तो क्यों ऐसा, तो होने का रीजन है। जैसे मान लेते हैं हम इंजीनियर हैं, है ना, हमको एक मोबाइल मेरे पास आया और मोबाइल जो है, मोबाइल को हमको बनाने आता है। मोबाइल जो है ना, इस मोबाइल को हमको बनाने आता है और इसका जो है स्क्रीन फूटा हुआ है, स्क्रीन मोबाइल का फूट गया है और हमको जान रहे हैं हम कि कैसे कैसे इसको मोबाइल को हम बदल सकते हैं, कैसे सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन मेरे पास टूल नहीं है खोलने वाला, खोलने वाला है ये नहीं कुछ। क्या हम बना सकते इसको? जानते हुए भी नहीं बना सकते। क्या इसको पटक पटक के स्क्रीन निकालेंगे? नहीं ना, है ना। तो ऐसा दिक्कत है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इंजीनियर कितनों बड़का क्यों ना हो, आपके पास टूल नहीं है तो आप इंजीनियर उस समय काबिल नहीं बन पाइएगा, है कि नहीं। रोड बनाना है और वहाँ पर टूल नहीं है आपके पास, तो फिर दिक्कत है। देखता है, नापता है, देखता है, कैमरा ऐसा रहता है और उसको मैं देख करके लिखता है कि कहाँ पर कितना ढाल रखें, कितना में जाएगा, है ना। वो सब इंजीनियर कहती है। और स्केल रखता है बड़का बड़का, है ना। तो वही करने का मतलब टूल नहीं है तो इंजीनियर बेकार है। जैसे मान लेते हैं हमको टायर, ट्रक के टायर का पंक्चर बनाने आता है, मान लेते सपोज। अब मेरे पास टूल है ये नहीं टायर खोले वाला, पंक्चर बना लेंगे, हवा फूक के भरेंगे क्या, है ना जी। ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम इंजीनियर होते हुए भी सही से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वही बात, हमको फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जान रहे कि सब हमको बनावे आ जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ कुछ इंजीनियर जैसा टूल जरूरी है। और वो टूल नहीं रहेगा तो आपको फिजिक्स बेकार रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टूल बनाने के लिए इसको हम नाम दिए हैं बेसिक मैथमेटिकल। मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल टूल इसका नाम दिया गया है, हम दिए हैं, ठीक ना। क्या बेसिक मैथमेटिकल, ये दो चीज को जानने के लिए कॉन्सेप्ट में तो रटना है कि नहीं। लेकिन इसको आपको मैथ बनाना है और कह दे कि 2 गुने 4 कुछ होगा, तो पते नहीं कि 2 गुने 4 का होगा, बनेगा फिजिक्स से नहीं बनेगा। जाने लगा अच्छा 16 होगा, लगता है कि ना 2 होगा ना 4 होगा, इसे कर रहा है, कोई कर 8 होगा, है ना बात है। इसको जान ना रहा है तो कंफर्म 8 भी मारेगा तो फिर भी वो कंफ्यूजन में रहेगा, है ना बात है। तो जो कंफर्म जान रहा है तो उसको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स को बेहतर करने के लिए आपको ये जरूरत है फिजिक्स में। अगर इसमें आपको कमी है तो फिजिक्स में भी कमी होगा। और क्या में कमी होगा, तो थ्योरम निकालने में, फॉर्मूला डिराइव करने में, न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत होगा। न्यूमेरिकल एक तो मैथ है, तो इसीलिए हम मैथमेटिकल टूल नाम रखते हैं कि मैथ जैसा इसमें है, इसलिए इसको मैथ की तरह हमको हल करना है और हल को हम लोग ज्ञात करना है और ज्ञात करके रखना है, ठीक ना। इतना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर इतना आपको कंप्लीट है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमको बेसिक मैथमेटिकल टूल के लिए जो है बात, बेसिक
दिख रहा है आप लोग को ना? पीछे दिख रहा है छोटो? बेसिक मैथमेटिकल टूल में कुछ कुछ बात रखे हैं। बात आप जान रहे हैं तो फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो बहुत दिक्कत करने वाला बात है, ठीक ना? तो पहला बात क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लेते a प्लस बी के होल स्क्वायर आप नहीं जान रहे हैं, कितना गंदा बात है। नहीं है कोई पूछ देगा, बाहर में गए अब वो पूछ दिया, बताओ जी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी स्क्वायर पते नहीं है तो कहे का पढ़ाऊँ आईएएस लायक न हो तू, साफ बोलेगा, है ना बात है? तो इसको हमको जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? फिजिक्स में कहाँ टपक जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के होल, है ना? जो भी है ऐसा कहाँ टपक जाएगा, कोई ठीक नहीं है और तुमको पते नहीं है, फिजिक्स tickets होगा, पक्का दिक्कत होगा। तो एक चीज अलजेब्रा का आपका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या नॉलेज होना चाहिए जी? त्रिकोणमिति का, ठीक ना? त्रिकोणमिति का आपको नॉलेज होना चाहिए। त्रिकोणमिति में आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लेते लिख देते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है और तुमको पता नहीं है, हम लिख दिए tan थीटा, तो कैसे सर? हम ऐसे लिख दिए हम भी कहेंगे क्या कि 10th में पढ़ना था, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? छोड़ो, आपको 11th भी पढ़ना है, इसको पढ़ना है ना जी। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है नॉलेज इसका, ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है इसका नॉलेज। तो त्रिकोणमिति का नॉलेज होना चाहिए। अब कह दे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता बता सकता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसके बारे में एक नॉलेज होना चाहिए। अगर रही तो फिर दिक्कत वाली बात है 100% दिक्कत वाली बात है। तीसरा बात होना चाहिए क्या जी? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपको पता रहना चाहिए। वेक्टर में अगर मान लेते हैं हम कि a डॉट b का तुमको कह दे कि सूत्र लिखो और तुमको पते नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। इसका सूत्र होता है a डॉट बी कॉस, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। अगर यही आ जाए कि a क्रॉस b आ जाए तो ए बी साइन थीटा, क्या होता है? ए बी साइन थीटा। इस सब बातें को हम पढ़ाएंगे। अब बहुत लोग इस बात को नहीं जानता है, बहुत लोग तो क्या करेगा डायरेक्ट बुक के पहला चैप्टर स्टार्ट, अब बाद में पता चलेगा हाँ थ्योरम समझे में नहीं थे। अब हम लिख दिली कि बोला क्या है तो हाथी के सुर है ना जी? क्या समझ में आएगा उसको कि इंटीग्रेशन इसको कहते हैं कि हाथी के सुर है ना? नहीं पढ़ने नहीं आता ना पता चलेगा। तो बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन से हम बताओ 11th में सिद्ध किए हैं, 12th में बार बार सिद्ध करेंगे इससे, इसको पते न रहेगा तो बताओ उसको ठीक हो पाएगा फिजिक्स से? एकदम नहीं, रट्टे वाला बात हो जाएगा। इसलिए रटना नहीं हम लोग को, तो हम समझ के चलना है बेहतरीन ढंग से कि नहीं बेहतर हमको बनना है तो बनना है, ठीक है? तो इस प्रकार आपको इस सब का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लेते चौथा की बात करते हैं, चौथा में क्या है? एक और चीज चौथा में है कैलकुलस। कैलकुलस में ही आता है हाथी के सुर वाला जो था ना कैलकुलस में आता है। इसके अंतर्गत दो चीज बात पढ़ते हैं हम लोग, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। आप लोग मैथ पढ़ते हैं 12th में पढ़िएगा तो करीब 40 नंबर का कैलकुलस एकरा से रहेगा। समझो कितना जबरदस्त है ना? 40 स्पेशल कहता है कि हम 40 नंबर हम साइड में रखो और बात लोग कुछ करते रहो, तो 40 नंबर से इसको रहता है क्वेश्चन कैलकुलस में। सबसे ज्यादा कैलकुलस से पूछता है क्वेश्चन, है ना? बात है 40 नंबर को पूछता है पूरा, ठीक ना? एकदम छूछा कुछ नहीं करना है, कहे कि एकदम स्पेशल है ना? रहता है कि आरक्षण मिल रहा है, कैसे महिला लोग को 33% मिल रहा है आरक्षण, है ना जी? 33% आरक्षण। आरक्षण रहने का मतलब क्या होता है ना कि छूट, इतना जॉब जरूरी भी है, इतना शोषण हुआ है आरक्षण न मिलेगा लड़का लोग के नहीं तो कैलकुलस है। तो कैलकुलस कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर कैलकुलस में हम लोग दो चीज़ की बातों को पढ़ेंगे, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। बहुत जरूरी है आपको, तो सब तो बता दिया जाएगा। ये तो वेक्टर आप लोग पढ़े हैं, 11th में हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अब कैलकुलस की बात है तो कैलकुलस आपको पढ़ाए, लेकिन फिर भी पढ़ाएं क्योंकि यहाँ पर कोई कोई न्यू बच्चे आए हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। और नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होगा फिजिक्स से, और हम नहीं चाहते कि आपको दिक्कत हो, ठीक ना। इसलिए कैलकुलस बहुत जरूरी, आप पढ़िए, ठीक ना, पढ़ना है पहले। फिर उसके बाद 5वां में एक और चीज है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इतना का नॉलेज है तो आपका फिजिक्स बेहतरीन है, और इसमें से गड़बड़ है तो कुछ न कुछ फिजिक्स गड़बड़ करेगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन होता है? यही है। ये सब तो आपको इजी छोटा छोटा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलस को आपको अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैथ वाले सर पढ़ाएंगे तो पहले त्रिकोणमितीय से लगता है कि स्टार्ट करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो 5.1 से स्टार्ट है, और उसके पहले 4.1, 3.1, 2.1, 1.1 कहाँ जाएगा? तो पहले उस सब में स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो उसके आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो 7.1 से स्टार्ट होगा, बहुत दूर है, आप समझे बात है। तो कहने का मतलब इस सब का नॉलेज थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे, एज ए लाइक फिजिक्स में जो यूज होने वाला है उसको, ये नहीं कि पूरा बताएंगे। अलजेब्रा में है, अगर 8 में हम पढ़े, 7 पढ़े, 9 पढ़े, 10 पढ़े तो अलजेब्रा बहुत सारा हो जाता है कि नहीं, लेकिन उतना स्टार्ट है। चलिए तो हो गया ना, इसको मिटा दिया जाए ना। इसको ठंडा लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला हम बात किए थे क्या जी? अलजेब्रा। सबसे पहले आपको अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। अलजेब्रा में नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होने वाली बात है। तो अलजेब्रा का आपको नॉलेज होना चाहिए, काला वाला अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। तो अलजेब्रा में क्या होता है कि जैसे आप फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? a² + 2ab + होता है कि नहीं होता है? ये सब नॉलेज नहीं है तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सब का नॉलेज, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। एक और फॉर्मूला जैसे होता है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े आप लोग? जरूर पढ़े होंगे आप लोग। बाइनोमियल थ्योरम 11th में ही पढ़ना था, मैथ वाले सर पढ़ाए होंगे, मैथ वाले सर पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग ने फिजिक्स में यूज है बउआ, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम को हम जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा बात नहीं जानेंगे। जैसे अच्छा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? देखो बाइनोमियल माने होता है 2 टर्म। कितने टर्म्स होते हैं? बाइनोमियल माने 2 टर्म वाले, जिसमें 2 टर्म हो, a और b हो, यानी कि a b c 3 गो टर्म हो, 2 गो टर्म होना चाहिए, तब जाके बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से हम उसका मान निकाल सकते हैं, समझे। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि अगर 2 टर्म है, अगर पावर में कुछ भी हो
उसके पावर का वन मोर हम लोग लिखते हैं। वन मोर माने एक ज्यादा टर्म लिखते हैं, एक ज्यादा टर्म हम लोग लिखते हैं, एक ज्यादा टर्म लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है, कुछ है बी है, तो इसमें दो गो टर्म ए बी है, एबियन है। ए बी को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो क्या बार लिखा जाता? 4 बार। अगर यहाँ 5 रहता तो क्या बार लिखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस ए बी, अब प्लस के बार लिखे बताओ? पावर में 2 रहेगा तो उससे 1 मोर टर्म लिखाएगा, माने एक ज्यादा टर्म लिखाएगा। तो 2 है तो 3 बार लिखाएगा। कितने बार लिखाएगा? 3 बार। तो लिख दे 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब इसके पावर 2 है तो पहले ए ना होगा, तो इसके ए के पावर 2 लिखना है। इसको घटते क्रम में तो 2 हो गया, इसके पावर कितना होगा? इसके पावर 0 से खत्म होगा। तो इसके बाद बी पर 0 से स्टार्ट करना है, 0। अब बढ़ते क्रम में 1 है, फिर कहा जाएगा 2। अब इसको हल कर दीजिए तो ए स्क्वायर, अब कोई भी अंक के पावर 0 उसका मान 1 होता है। कुछों के पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 1। जितना रहे उसके पावर 0 तो उसका मान 1। तो इसके पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? प्लस ए और बी होगा। अब इसके पावर क्या है? 0 है, ठीक है। इसके पावर क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? और इंटू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। इसको रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। इन होगा जी? ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस क्या जी? बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 है तो बीच में क्या लगा देना है? 2। सब लोग की ट्रिक है, ठीक ना। लेकिन ये कैसे 2 आया? वो कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। कॉम्बिनेशन का सूत्र होता है एनसीआर, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, फैक्टोरियल ऑफ आर। सूत्र जानते हैं? फैक्टोरियल पढ़ाए होंगे, फैक्टोरियल तोड़ने के लिए भी है कि नहीं? तो इतना भी मत जानो, बस जान लो यहाँ पर कि बीच में हम 2 लगाते हैं। पावर 2 है तो बीच में क्या लगाएंगे? पावर 3 है तो बीच में कुछ लगाएंगे। लेकिन 4 रहेगा तो 4 नहीं लगाएंगे, बस 3 तक है। ये है ट्रिक न है। ट्रिक धोखेबाज होता है, कखनी धोखा दे देगा कोई ठीक नहीं है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है धोखा नहीं करता है, हमेशा साथ देता है, चाहे कैसनो रहे। कॉन्सेप्ट होता है। तो बताइए ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं डाउट है? बोलो। अगर हम बात करते हैं इसका एक और बात करते हैं इधर साइड में, अगर a प्लस बी के पावर 3 हो, कितना हो? 3 हो, तो कितना बार लिखाएगा जी? 4 बार लिखाएगा, 1 मोर। तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस 4 बार लिखे कि ना लिखे? 4 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे जी? 4 बार लिखेंगे। दिख न रहा था, कितना बार लिखेंगे? 4 बार। ए बी ए बी ए बी ए बी, ताकि पावर 3 है तो के बार टर्म लिखाएगा? पावर 4 है तो के बार लिखाता? कोई दिक्कत है? अब ए पर कितना लिखेंगे? 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर अब की 0 से न जे 1 2 फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ए क्यू, अब बी के पावर 0 तो का मान 1 लिखो या नहीं लिखो? कोई दिक्कत है? यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी न जे, ए बी स्क्वायर ना, यहाँ बी क्यू ना बचेगा। इसका मान 1 के पावर 0 मान 1 है ना जे। अब देखो ए क्यू, अब बीच में क्या कर देना? 3 लगा दो। दोनों बीच में है तो दोनों में 3 लग जाएगा। पावर में 3 है तब है ना, 3 तक रहना बस। क्योंकि जहाँ तक फॉर्मूला ऐसे भी हम लोग 3 तक याद रखते हैं, क्यू तक, क्यू तक फॉर्मूला यूज होता है, ज्यादा यूज हो ही नहीं करता। अब फिजिक्स में जो है क्यू तक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना, 4 तक नहीं यूज होता है। तब इसका क्या होगा? ये दोनों में से कॉमन आउट करिए। कॉमन पता है ना लेने के लिए? जो मिलता है उसको बाहर करते हैं। 3 मिल रहा है कि ना मिल रहा है? एकरा में 2 गो है, एकरा में 1 होते, 1 निकल जाएगा। एकरा में 1 भी, एकरा में 2 होते, 1 भी निकल जाएगा। तो
देखो 3 निकल गया, एगो ए निकला तो एगो ए तो बच जाएगा ना जी, ये भी निकल गया, या प्लस 3 निकल गया, ए निकल गया, एगो बी निकला तो एगो बचेगा ना जी, प्लस बी। तो बताइए ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, ए क्यू प्लस 3ab, तो ए प्लस बी क्यू। अगर बुलाऊंगे तो ना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बता लिया ना जी? चलो कुछ छोड़ दो थी ना। अब ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, इससे अलजेब्रा से जितना रिलेटेड फॉर्मूला है आप घर कल लिख करके लाना एक जगह, सभी लोग लिख लीजिएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, चाहे जो भी है फॉर्मूला इससे अलजेब्रा में जितना, उस सब ए क्यू घात वाला जो फॉर्मूला हो गया, जो भी है उसे आपको जो अच्छा लगे 8 से 9 से 10 से उठा के फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिएगा, कखनी कौन यूज हो जाए कोई ठीक नहीं है ना। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ साथ आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कुछ बात अलजेब्रा में कल बताएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा, ठीक लगा क्लास है? तो ठीक है, तो कल हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक ना?